हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा में स्वागत है। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा। आपने भी सोचा होगा कि जो दवाएं एक्सपायर हो जाती हैं, यानी जिन दवाओं पे डेट लिखी होती है, यानी इनकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो ख़त्म हो जाती हैं, क्या उसके बाद आप दवा ले सकते हैं? अगर आपने गलती से एक्सपायर डेट के बाद कोई दवा खा भी ली है तो उसका क्या रिएक्शन होगा, या फिर कितने समय बाद जो एक्सपायर हो चुकी दवा वो कितने समय बाद तक आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। आपको जो इंजेक्शन है या सिरप है या टेबलेट है एक्सपायर हो चुका है और आप किसी इमरजेंसी कंडीशन में पड़े हुए हैं कि आपको कोई लेना ज़रूरी ही है दवा और आपको अच्छी दवाएं नहीं मिल रही हैं, तो क्या आपको दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो इन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे इस वीडियो में। बने रहें वीडियो के आखिरी तक और पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आशा करते हैं कि जो भी बताया जाएगा आपको आने वाले जीवन में काफ़ी उससे आपको लाभ मिलेगा और आप लोगों को भी बताएंगे कि हाँ भाई ऐसा नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन होगा कि जो दवाओं का एक्सपायरी डेट होता है, क्या उसके बाद हम उस दवाओं को यूज कर सकते हैं, या यूज कर सकते हैं तो कितने लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, या फिर हमें उन दवाओं को यूज नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि जो दवाओं का एक्सपायरी डेट होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये दवा एक बीकासूल का सिरप पड़ा हुआ है, इसमें जो सितंबर 22 दिखा रहा है, यानी 2022 सितंबर में ये दवा एक्सपायर हो चुकी है। अगर आपको इस दवा का प्रयोग करना हो तो क्या आप कर सकते हैं? तो जो एक्सपायर का एक्चुअल मीनिंग होता है वो आपको भी पता है कि एक्सपायर मतलब खत्म हो जाना। एक्सपायर मतलब खत्म हो जाना, यानी अब ये जो सिरप है ये खत्म हो चुका है। इसका मतलब क्या कि जो दवाओं का एक्सपायरी होता है उसका मतलब होता है कि दवाओं की जो पोटेंसी है, यानी जो दवाओं की काम करने की क्षमता है वो 10% कम हो जाती है। यानी आपकी जो दवा एक्सपायर हो चुकी है अगले महीने में, उसकी जो काम करने की क्षमता होती है वो 10% कम हो जाती है। बहुत सारे शोध में साबित हुआ है कि जो दवाएं होती हैं जो एक्सपायर हो चुकी होती हैं, उनकी जो काम करने की क्षमता होती है, उनकी जो पोटेंसी होती है, वो अगर पहले 100% थी तो अब भरकर 90% हो जाती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो दवा एक्सपायर हो चुकी है उसकी पोटेंसी कम हुई है, मतलब कि उसके काम करने की क्षमता कम हुई है, लेकिन जो दवा मान लीजिए कि 2 महीने पहले एक्सपायर हुई है, 2 महीना बीत चुका है, तो क्या आप उसे दवा को ले सकते हैं? और ले भी सकते हैं तो कितने लंबे समय तक ले सकते हैं? तो बेसिकली रिसर्च में पाया गया है कि जो दवा होती है वो एक्सपायर होने के जितने समय बाद चलती जाए, मान लीजिए कि ये जनवरी में 2023 में एक्सपायर हुई है दवा, उसके बाद आप उस दवा को कंज्यूम करना चाहते हैं मार्च 2023 में, तो जो उसकी पोटेंसी होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है। जो बेसिकली दवाएं होती हैं वो एक्सपायर होने के 15 साल, 10 से लेकर 15 साल तक पोटेंसी में बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। यानी जो दवा आप 2023 में लेते, जनवरी में एक्सपायर होने वाली थी, वो दवा अगर आप 2025 के जनवरी में ले रहे हैं तो वो दवा आपको पहले के मुकाबले वाली दवा से केवल 10 से लेकर 20% ही रिस्पॉन्स करेगी। यानी बेसिकली कि अगर आप हो सके तो एक्सपायर दवाओं को अवॉइड कर दें, ना लें। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं जो दवाओं को बनाती हैं, उन्हें कैसे पता चल जाता है कि ये जो दवा है ये 2 साल बाद या 3 साल बाद इसकी पोटेंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो बेसिकली उनके पास एक टेस्ट करने का तरीका होता है जिसे हम एक्सीलरेटेड डिग्रेडेशन टेस्ट कहते हैं। ये एक चेंबर लाइक साइमल्टेनियसली एक प्रकार का यंत्र होता है, यानी उपकरण होता है, जिसमें दवाओं को, आपके सिरप को, आपके टेबलेट को, आपके इंजेक्शन को, आपके सस्पेंशन को, यानी सभी प्रकार की दवाओं को उसमें रखा जाता है। उसके बाद उसमें बैक्टीरिया के ग्रोथ को, जैसे कि मान लीजिए उसके आसपास का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, उसके आसपास नमी कर दी गई, उसमें जो है सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट भेज दी गई, या हो सकता है कि उसको प्रेशराइज बहुत लंबे समय तक किया गया हो। इन सब टेस्ट के द्वारा देखा जाता है कि ये जो दवा है, ये जो मेडिसिन है, जो भी टेबलेट, सिरप या इंजेक्शन है, वो कितने टेम्परेचर या फिर कितने प्रेशर या फिर कितने पीएच या फिर कितने जो उसका एटमॉस्फेयर होता है, जो सराउंड का एटमॉस्फेयर होता है, मान लीजिए नमी है, ड्राइनेस है, कितने को टॉलरेट कर सकता है, मतलब कि एक मैक्सिमम लेवल वो कौन सा होगा जितने तक ये टॉलरेट कर लेता है, खराब नहीं होता है। तो इस तरह टेस्ट कर उन्हें पता चल जाता है कि ये दवा इतने समय बाद इसका जो मॉलिक्यूल होगा उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी। इसी प्रकार वो अपने दवाओं के ऊपर 2 साल से लेकर 4 साल जो भी उसकी ड्यूरेशन होती है उसी के अनुसार एक्सपायरी डेट को प्रिंट कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने कोई एक्सपायर दवा कंज्यूम कर ली है, खा ली है,
तो आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, कि आपको ये दवा रिएक्शन कर सकती है। अक्सर आदमी के मन में सवाल आता है कि उसने एक्सपायर दवा अगर खा ली है, क्या उसके शरीर में जहर हो जाएगा, क्या एक्सपायरी दवाएं पॉइजन हो जाती हैं, यानी जहर हो जाती हैं। तो बेसिकली मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो एक्सपायर दवाएं होती हैं वो जहर नहीं होती। कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि आप एक्सपायर दवा को अगर खा लेते हैं कि तो आपकी डेथ हो जाएगी। ऐसा कोई कहीं पर प्रमाण नहीं है कि आपको एक्सपायरी दवा खाने के बाद आपकी डेथ हो जाएगी। एक्सपायरी का मतलब मेनली पोटेंसी को कम करना ही होता है। तो अगर आपने एक्सपायरी दवा खा ली है और आपको शरीर में कोई ऐसे चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सेफ हैं। हाँ, ये ध्यान रखें कि एक्सपायरी दवा को अवॉइड करें, ना खाएं। अगर आपने पूरा पेमेंट किया है किसी मेडिकल वाले को या फिर डॉक्टर को और आपने उससे दवा ली है तो आप ये देख कर जरूर लें कि उसकी जो एक्सपायरी है वो नज़दीक ना हो और वो दवा एक्सपायर ना हो, क्योंकि आदमी यही चाहता है कि अगर उसने पूरा पेमेंट किया है, पूरा पैसे उसने दिए हैं, तो वो पूरी पोटेंसी की दवा उससे ले, क्योंकि आपका हक होता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने एक्सपायरी दवा कंज्यूम कर ली है, खा ली है, तो आपके शरीर में क्या क्या रिएक्शंस यानी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर बेसिकली मेडिसिन रिएक्ट करती है तो अगर वो अपने एक्टिव फॉर्म में रहती है तो आपको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि अगर आपने ऐसी दवा खा ली हो जो एक्सपायर रही हो तो आपके शरीर में थोड़ा खुजली हो सकता है, कि आपका शरीर जो है पूरा बॉडी होल बॉडी पार्ट जो है उसमें खुजली होने लगे, जगह जगह पे दाने निकलने लगे, आपको इरिटेशन होने लगे, यानी आपको बहुत ज़्यादा अजीब तरह से महसूस हो सकता है। आपके जो आँखें उससे हल्का थोड़ा बहुत आंसू निकल सकता है। आपका जो चेहरा है वो थोड़े समय के लिए लाल हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी बीपी भी थोड़ा बहुत बढ़ जाए, या हो सकता है कि आपके यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो जाए। अगर आप टॉयलेट जाएं तो वहाँ पे जलन आपको देखने को महसूस हो जाए, या पीला टॉयलेट 2 से लेकर 5 दिन तक हो सकता है। अगर ऐसा कोई सिम्टम नज़र आता है और आपको लगता है, आपने देखा है कि मैंने जो दवा खाई है वो एक्सपायर थी, तो आप तुरंत अपने नेटिव डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, क्योंकि ये कंडीशन आपके लिए थोड़ा बहुत क्रिटिकल हो सकता है। बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी दवाएं हैं जिनको आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। या आप प्रैक्टिस करते हो, क्लिनिक चलाते हो, या आप मेडिकल शॉप वाले हों, या फिर आप एक कंज्यूमर हो, पेशेंट हो, ऐसी एक्सपायरी दवाओं को बिल्कुल अवॉइड कर देना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जो इंजेक्शन फॉर्म की दवाएं होती हैं, यानी ऐसी दवाएं जिनको आप सीधा इंट्रावेन में लगाते हैं, यानी नस में लगाते हैं, आईवी करते हैं, या आप आईवी इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो आपको सबसे पहली प्राथमिकता इस बात की देनी चाहिए कि ऐसी दवाएं जिसकी नज़दीक एक्सपायरी हो या एक्सपायर हो चुकी हो, 1 महीना ही रहेगा एक्सपायर होने में, ऐसी दवाओं को सीधा आईवी करने से, सीधा डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में लाने से बचना चाहिए। आपको हो सकता है कि ये इमीडिएट रिस्पॉन्स कर आपको थोड़ा बहुत हानि पहुंचा दें। इससे जो लोअर कैटेगरी की दवा होती है एक्सपायरी के रेंज में, वो आप सिरप को अवॉइड करें। अगर आप सिरप को अवॉइड करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन इंजेक्शन आप बिल्कुल ना लें अगर एक्सपायर हो तो। अगर आप चाहें तो टैबलेट एक्सपायर खाएं या फिर ना खाएं तो भी अच्छा है। ये वीडियो आपको एक्सपायर दवाएं लेने के लिए प्रोत्साहन नहीं दे रहा है कि आप एक्सपायर दवाओं का कंज्यूम कर सकते हैं, बस ये एक जानकारी थी जो आपको डिलीवर की जा रही है। तो आशा करते हैं कि इस बार दवाओं के बारे में, एक्सपायरी कैसे निकाली जाती है, खाने से क्या दिक्कत हो सकती है, कौन सी दवाएं हैं जो आपको नहीं लेनी चाहिए, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। और इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों को जरूर पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की जरूरत हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।